एमके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, दूरी समय और दूरी। ध्यान दीजिएगा, ये टाइम एंड डिस्टेंस में तीन गो बात को ही यूज ज़्यादातर किया जाता है। जैसे क्या क्या यूज किया जाता है ये बात देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखेंगे क्या है, ये दूरी को भी यूज किया जाता है, समय को भी यूज किया जाता है, समय, दूरी और चाल। ध्यान दीजिएगा, इस तीनों का ही यूज है, समय का यूज है, दूरी का यूज है और चाल का यूज है। इस समय को इंग्लिश में टाइम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, टाइम। और दूरी को डिस्टेंस कहा जाता है, DISTANCE। आज चाल को स्पीड कहा जाता है। ये सब लिख लीजिए क्योंकि इसी तरह से पढ़ाएंगे। अब देखेंगे क्या है, ये टाइम को हम हमेशा पूरे चैप्टर में T से सूचित करेंगे, डिस्टेंस को है ना D से सूचित करेंगे और स्पीड को S से सूचित करेंगे। ये जहाँ S हम लिखेंगे आप समझिए कि वो चाल वाला बात है, जहाँ D लिखेंगे तो आप समझिए कि दूरी वाला बात है, जहाँ T लिखेंगे तो आप समझिए क्या समझिएगा, आप समझिए कि टाइम मतलब समय वाला बात। यहाँ से आप एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है, ये चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है जानते हैं, दूरी बट्टा समय होता है। ये फार्मूला बहुत बार यूज होगा, याद रखिएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, याद रखिएगा। अब यहाँ से दो फार्मूला और निकल सकता है। जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ से समय निकालना है, तो समय निकालना है तो क्या करेंगे, समय को इस पर रख देंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो इधर आएगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये है ना, तो दूरी बट्टा, यहाँ देखिए ना क्रॉस गुना कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो डायरेक्ट ऐसे समझिए, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, तो इसको गुना करेंगे तो इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल। ऐसे दोनों एक के बार निकल जाएगा और समय हो जाएगा। ये समय, चाल गुने समय हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, सिर्फ दूरी। तो यहाँ से आपको ये एक फार्मूला और यहाँ से निकल गया, क्या, चाल गुने समय। चाल में समय से गुना कीजिएगा, स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम दूरी होता है, चाल गुने समय दूरी हो जाएगा। अब यहाँ से आप समय, एक और फार्मूला ध्यान दीजिएगा, ये समय निकालिएगा यहाँ से, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी या बट्टा चाल। तो यहाँ से देख रहे हैं, एगो ये फार्मूला हो गया, उसी से एक और नीचे ये फार्मूला आ गया। ये दो फार्मूला आपको याद रखना होगा। देखें क्या है, अब एक और दो बात है, देखें क्या, एक किलोमीटर होता है, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, एगो होता है मीटर प्रति सेकंड, यही होता है। तो देखेंगे ये 5/18 याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रूव करना होगा तो किताब में बहुत है, ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर में रहेगा, पूछेगा कि मीटर प्रति सेकंड में इसको बताइए, तो कह देगा किलोमीटर में रहेगा और मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, तो किलोमीटर में रहेगा, मीटर में जाना होगा, तो यहाँ देखिएगा 5/18 से ही गुना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को एक बार उल्टा एक बार सीधा। तो देखिए किलोमीटर ये बड़ा में है, 1 किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है। तो यहाँ दो लिख लीजिएगा, 18/5 मतलब वही चीज़ हुआ है, उल्टा गुना होता है। तो देखिए 1 किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो मीटर में जाना है मतलब छोटका में जाना है, ये छोटका में जाना है। तो ये दोनों में से छोटा कौन है, ये है, ये दोनों में से छोटा कौन है, ये। तो छोटका में जाना है तो छोटके से गुना। तो 5/18 से जैसे ही इसमें गुना कीजिएगा
तो वो जो आएगा वो रिजल्ट मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये मीटर प्रति सेकंड है, मतलब छोटका है। अब मीटर प्रति सेकंड को बड़का में ले जाना है, मतलब मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो मीटर छोटा है, अब बड़का में ले जाना है, मतलब किलोमीटर में ले जाना है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में ले जाना है, तो बड़का में ले जाने के लिए बड़के से गुना, ध्यान दीजिएगा। तब बड़का कौन है? 18 / यहाँ 5 है, समझ रहे हैं। तो ये चल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ है कुछ बात? मान लेते हैं कि यहाँ जैसे 72 किलोमीटर दे देगा, ये 72 किलोमीटर, ऐसे वो एग्जाम्पल देते हैं प्रति घंटा को। इसको ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में चेंज करना है। तो क्या 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 चौक 72, तो यहाँ कितना हो गया? अब 4 × 5 = 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 25 मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, इसको किलोमीटर में ले जाना है। तो किलोमीटर में जाना है, तो मीटर छोटा होता है, बड़ा में ले जाना है, तो बड़के से गुना। 18/5 बड़ा होता है और 5/18 छोटा होता है, तो बड़का से गुना। यहाँ कितना हो जाएगा? 18/5 से गुना। तो 5 से काटिएगा तो 5 मरता में, यानी कि 18 × 5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब जब 25 मीटर प्रति सेकंड चेंज होगा तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज होगा। इसको अच्छा से उतार लीजिएगा, इसी पर पूरा कंसेप्ट है। चलिए आगे पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए क्या है। चलिए एक एक क्वेश्चन, हम मेरा रूल है कि एक एक क्वेश्चन बताते हैं, तो उसी तरह से एक एक क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, क्या है देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, क्या है। क्वेश्चन कहता है पहला, पहला क्वेश्चन कहता है 2 रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी कितने की चाल है? तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है? चाल पूछा है। तो पहली रेलगाड़ी, एगो मान ले कि रेल 1, ट्रेन 1, तो रेल 1 चाहे ऐसे लिख लीजिए, पहला दूसरा। इसका चाल का अनुपात, चाल मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड होता है। स्पीड को एस से डिनोट करेंगे, सूचित किया जाता है। तो स्पीड का अनुपात दिया है 6 और 7। अब कहता है दूसरी रेलगाड़ी, दूसरा के बारे में बोल रहा है। यहाँ देखिए थोड़ा कंसेप्ट है। दूसरी रेलगाड़ी जो है ना 300, ध्यान दीजिएगा, 64 किलोमीटर, 364 किलोमीटर, तो ये क्या है? 364 किलोमीटर क्या है? तो दूरी है। तो इस दूरी को कितना देरी में तय करता है? टाइम कितना है? तो टाइम दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 घंटा में। तो ऊपर दूरी है, नीचे 4 लिख देंगे, 4 घंटा। तो दूरी या बट्टा समय, दूरी या बट्टा समय क्या हो जाएगा? यहाँ चाल आ जाएगा, तो दूसरी का कहीं चाल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दूरी बट्टा समय चाल आ जाएगा, ये दूसरा रेलगाड़ी के। तो 4 से काटिएगा, 4 × 9 = 36, 4 × 1 = 4। तो चाल मतलब क्या? स्पीड आ गया। ये क्या आ गया? स्पीड आ गया, एस आ गया। तो स्पीड कितना है? 91। दूसरिका का अनुपात में स्पीड है 7, लेकिन रियल में है ना 91। अनुपात 1 का वैल्यू 91, बट्टा में देखिए 1 का वैल्यू, अनुपात 1 का ही हमेशा निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 1 का निकालने का ट्रिक है। 91 जैसे का तैसा, जितना यहाँ रहेगा उसको उससे यहाँ भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 13, तो 6 का निकालना है, दूसरा का चाल। तो दूसरा का चाल कितना है? अनुपात में 6 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 13, तो 2 का कितना था? 13 से गुना इसमें कर देंगे, 2 में गुना, 3 में गुना, 4 का पूछता 4 में गुना है, 6 का पूछ रहा है तो 6 में गुना 13। तो 13 × 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखेंगे क्या है, हाई ऑप्शन में 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 2, देखें क्या क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 कारों की चाल इतना अनुपात में, 3 वो कार है, एक कार मतलब वो C1, C से कार होता है तो C1 C2 C3, तो एक कार का अनुपात कितना दिया है, चाल का अनुपात दिया है। चाल मतलब स्पीड 2 3 और 4। तो इसका क्या पूछ रहा है, समय का अनुपात क्या होगा, समय। तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा स्पीड होता है। तो देखेंगे ये ध्यान दीजिएगा क्या, तो टाइम में जाना है तो याद रखिएगा ट्रिक, ये स्पीड का उल्टा, जैसे कोई भी अनुपात को उल्टा करना है ना तो इसका नियम है, तो ये अनुपात का उल्टा कितना हो जाएगा। तो कोई भी अनुपात को उल्टा करना है तो धक धकिया मेथड, देखेंगे धक धक मेथड ट्रिक है, ट्रिक तो धक धक के, तो C1 को तोपेंगे तो उधर क्या है 4 तिया, ध्यान दीजिएगा धक धकिया मेथड से उल्टा हो जाता है, अपने आप उल्टा हो जाता है, ये रूल है वही है। तो C1, तो यहाँ देखिए C1 को तोपेंगे, जिसका तोपेंगे उसी का वैल्यू आ जाएगा, तो 4 तिया यहाँ 12। अब देखेंगे यहाँ C2, इसको C2 को तोपे तो कितना हो जाएगा 4 दूना का 8। ए C3 को तोपे, यहाँ C3 को तोपे तो 3 दूना का यहाँ 6। तो यहाँ देखिएगा ये जो आता है ना धक धकिया मेथड से उल्टा वाला ही वैल्यू आता है हमेशा। धक धकिया मेथड किसी अनुपात को निकाल देंगे तो वह उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। अभी काटने वाला है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 चौक 12, 2 तिया 6, तो 6 4 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो फिर देखिएगा ये सही है, तो सेकेंड मेथड से हम बनाते हैं, सेकेंड मेथड से, तो सेकेंड मेथड से तो इसको उलटेंगे तो 2 को उल्टेंगे तो यहाँ कुछ नहीं था, 2 को उल्टेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे चल जाएगा और 1 ऊपर 4, तो नीचे वाला का एलसीएम लिया जाता है। इसे बट्टा वाला अनुपात को सीधा अनुपात करना है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 आएगा, तो 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ गुना क्या, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से काटिएगा 6 मरते में, 2 से काटिएगा 4 मरते में, 4 से काटिएगा 3 मरते में, 6 4 और 3 आया कि नहीं आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखेंगे कहता है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक होती है, दूरी कितनी है, तो यह टोटल दूरी कितनी है ना पूछ रहा है। तो ए का चाल कितना है, तो ए का चाल है इन 9 की चाल से, और बी का चाल कितना है, ध्यान दीजिएगा 10 के चाल से। एलसीएम लीजिएगा तो ये जो आएगा ये टोटल दूरी आएगा, ये टोटल दूरी, तो 10 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो दूरी में ये चाल है, तो दूरी में चाल से भाग दीजिएगा, तो दूरी में चाल, ये दूरी में 9 से भागा दीजिएगा, दूरी में चाल से भागा दीजिएगा, तो दूरी अब बट्टा में भागा दीजिएगा तो बट्टे में जाएगा, तो दूरी अब बट्टा चाल, ये क्या आ जाएगा, इस समय का इधर रेशियो आएगा, ये टाइम का निकलेगा, याद रखिएगा ये टाइम का नीचे आएगा। अब ये आएगा कितना, ये आ गया 9, तो ये भी टाइम का आया है, समझ रहे हैं ना, ये भी टाइम है, T1 और यहाँ T2, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों में अंतर कितना का, अनुपात यहाँ अंतर है 1, अनुपात नहीं है, समझिए ना कि अनुपात यहाँ ऐसे का एक अंतर 1 हुआ तो 1 अंतर हुआ, लेकिन अंतर हो रहा है कितना, 36, रियल में अंतर, ऐसे अंतर हुआ है इधर निकाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा अनुपात कहिए, अनुपात में यहाँ अंतर आया 1, लेकिन रियल में अंतर मतलब अधिक लग गया, ये अधिक बोलेगा चाहे कम बोलेगा वो अंतर होता है। तो कहता है कि जितना, जैसे कोई कहेगा कि हम जितना टाइम लिए उससे आप 2 मिनट ज़्यादा लिए हैं, तो इसका मतलब दोनों टाइम में अंतर है उतना का, तो यहाँ दोनों टाइम अंतर 1 का, लेकिन ये भी अंतर है ये भी अंतर, इसलिए आपस में बराबर। तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे कि पूरी दूरी बताइए। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, ये अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया
36 हो गया। तो ये जो है क्या मिनट में है, ध्यान दीजिएगा। तो अनुपात अनुपात तो मतलब 1 का वैल्यू 36 तो 90 का तो 90 का तो 90 में गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आया है मिनट में अंतर है, तो मिनट में अंतर है तो इसको घंटा में ले जाने के लिए 60 से भाग देंगे। ये काटिएगा 0 से 0, 6 से काटिएगा क्या 6 1 36 तो 9 6 54। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आपका 54 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप कहिएगा कि सर वो है ना, ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि सर दूरी इसमें क्यों तय की है, क्योंकि ये जो निकलता है इस प्रकार का दूरी होता है, समझ रहे हैं ना। तो 90 में टोटल इतना तय करना है 90, ये टोटल इतना तय करना है 90, लेकिन यहाँ से अंतर आया है, यहाँ देखिएगा यहाँ से रूल अंतर 1 का आया है लेकिन 36 का। अगर 2 का आता तो यहाँ से 2 का वैल्यू 2 का आता तो 2 बराबर कितना 1 बराबर 18 हो जाता है, 1 का वैल्यू हमेशा निकालेंगे। तो 1 का 36 तो 90 का कितना था 90 में गुना कर दिए है, घंटा में जाना था तो 60 से, तो 54 आपका आंसर हो जाएगा। 54 किलोमीटर कुल दूरी, यह दूरी 54 किलोमीटर था। चलिए आगे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बी। हम ये क्वेश्चन जो पढ़ा दिए है 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ा दिए, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है 4 नंबर, समझ रहे हैं ना। 3 नंबर वो ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर ऊपर वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। तो फिर यहाँ देखिएगा 3 नंबर, वो 4 था, ये 3 नंबर देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा औसत की चाल से गया, फिर वापस b से y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटा, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। ये ध्यान दीजिएगा, एक के दूरिया को जाएगा और एक के दूरिया को आएगा। ऐसा सवाल जब भी आएगा आपके एग्जाम में, एक के दूरिया को जाएगा दोसर चाल से, आएगा दोसर चाल से, एक के सेमे दूरिया को गया इधर से दोसर चाल से, फिर उधर से आया दोसर चाल से, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा याद रखिए। जैसे कहने का अर्थ है कि हम यहाँ से शाहरुख खान के घर दौड़ कर गए, मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति मतलब कोई बाइके से गए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब फिर शाहरुख खान से घर से यहाँ आ गए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो एवरेज उसका बताइए औसत चाल, मतलब यहाँ से गए शाहरुख खान मुझे, फिर शाहरुख खान से फिर यहाँ आए, मतलब सेमे दुनिया को गए या सेमे दुनिया को आए। तो ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। सेमे दुनिया को जाएगा, सेमे दुनिया का आएगा, तो इसका फार्मूला होता है 2x इंटू वाई, अब बट्टा में x प्लस वाई, एवरेज स्पीड होगा, समझ रहे हैं ना। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा। तो ये सेमे दूरिया को जाएगा, सेमे दूरिया का आएगा, तो एवरेज स्पीड निकालने का ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला कैसे हुआ यह हम साबित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दूरी है, ध्यान दीजिएगा कोई दूरी है, तो यहाँ से जाता है क्या x की चाल से, तो ये दूरी मान लीजिए ये टोटल दूरी दी है, तो ये जाएगा इधर से तो तीर का निशान, अब फिर ये उधर से आएगा, तो उधर से आएगा तो इधर में है तीर का निशान, तो आएगा उससे क्या दूरिया तो वही है ना, तो फिर इसका d, तो इस मतलब दोबारा हो गया, एक बार d गया एक बार d आया। तो इसको कैसे हम बताते हैं प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x किलोमीटर प्रति चाल से जा रहा है तो स्पीड निकालना है, मतलब चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, ये दूरी अब बट्टा समय होता है, यही ना होता है। तो हमको दूरी कितना हो गया, एगो d दूरी, मतलब यहाँ d दूरी गया फिर d दूरी आया, तो d 2d हो जाएगा। और उसके बाद चाल से जा रहा है, मतलब ई दूरिया को एक बार गया है, तो ई दूरी को जब जा रहा है तो x की चाल से जा रहा है, a से b, तो ई दूरी को जब जा रहा है ना तो x की चाल से जा रहा है। तो यहाँ देखिए ना, तो देखेंगे तो समय हो गया दूरी या बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल समय हो गया। अब फिर उधर से आ रहा है वो दूरिया को y की चाल से, तो समय बट्टा समय, ये देखिए ना दूरी बट्टा चाल समय हो जाएगा ना, दूरी बट्टा चाल समय, y चाल है, x y चाल है बुक में दिया है। तो देखेंगे तो एगो दू मतलब एगो डी कैगो डी 2d हो जाएगा। और यहाँ से एलसीएम लीजिएगा
तो यहाँ गुना हो जाएगा, ई वाला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा डी वाई या प्लस यहाँ से फिर वाई मिल जाएगा तो डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, यहाँ 2d हो जाएगा और यहाँ भी d तो d कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई और बट्टा में यहाँ कितना हो जाएगा x इंटू वाई। और मेन बट्टा ये है तो मेन बट्टा के नीचे वाला उलटता है, ध्यान दीजिएगा, तो 2 और d जैसे के तैसे उलट जाएगा तो x वाई क्या चल जाएगा ऊपर में चल जाएगा और उसके बाद ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई नीचे में चल जाएगा। यहाँ मतलब आई बट्टा में कितना है, यहाँ d है तो d से d कट जाएगा तो क्या बचा 2xy और नीचे में x प्लस वाई। ये प्रूव हो गया ना। तो इतना मेहनत नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये सेमे दुनिया को जाएगा एक के बार सेमे दुनिया को आएगा तो 2xy बट्टा x प्लस वाई ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना बी होगा। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर पहले ही पढ़ा दिए, 4 नंबर पहले पढ़ाए हैं ना, भूल गए थे तो ध्यान दीजिएगा। अब 5 नंबर बताएंगे। 5 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। ये 3 गो आदमी है ए बी और सी, कहता है ए बी से दुगना है तो ई 3 गुना भी बोल रहा है तो ई है ना, ई यहाँ 1 होगा तो ई इससे 3 गुना है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब इससे ई 2 गुना है तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये क्या है, धावक मतलब इसका स्पीड है ऐसे चलने का, तो स्पीड है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है कि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया है तो ए ने कितना देरी में तय किया है। तो सी यहाँ देखिएगा, सी का चाल कितना है, ये टोटल दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, ये दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये चाल और गुण क्या होता है, टाइम, यही ना होता है टाइम। तो यहाँ देखेंगे तो दूरी कितना यहाँ लिया है, सी जो लिया है अनुपात में 1 ले रहा है तो ये क्या है, चाल है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ चाल लिख दिए, लेकिन टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा, ध्यान दीजिएगा, टाइम ले रहा है 1 घंटा 54 मिनट। इसको मिनट में इसलिए ले जाएंगे, ये ऑप्शन दिया है मिनट में, तो 1 घंटा 54 मिनट मतलब 114, मतलब 6 5 11 114 मिनट। तो ये टोटल दूरी बट्टा चाल गुण समय टोटल दूरी हो गया। अब यही दूरिया को किससे करवा रहा है, यही दूरिया को किससे करवाएगा कितना, ए से, तो ए से, तो ए का स्पीड कितना है 6 से, तो 6 से भाग दीजिएगा, 6 में कम 6 और 5 बच गया, 6 9 54। तो यहाँ यही दूरिया को तय करेगा ए से, तो ए से भाग दिए तो 19 मिनट। तो 19 मिनट ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय किया। तो यही से निकाल लीजिए 40 का, एगो रेलगाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, एगो रेलगाड़ी है तो एक रेलगाड़ी 19 घंटा में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की है और एक कार की औसत गति उसके चाल का, तो एगो रेलगाड़ी है वो कार है। तो ये रेलगाड़ी क्या करता है, रेलगाड़ी यहाँ लिखते हैं रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी समझ में आ रहा है ना। ये रेलगाड़ी जो है तय किया है, कितना तय किया है, ध्यान दीजिएगा, दूरी यहाँ 1235 किलोमीटर तक, दूरी या बट्टा समय, ये चाल हो जाएगा तो रेलगाड़ी का चाल तो यहाँ हो जाएगा। तो समय कितना में तय किया है, ध्यान दीजिएगा, 19 घंटा। तो 19 घंटा में ध्यान दीजिएगा, तो 19 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 19 छक 14 114 होता है तो यहाँ 6 हो जाएगा
अब उसके बाद कितना बच गया 14 ये 9 19 5 95 ये 65 किलो या मीटर प्रति घंटा इसका चाल, यही ना है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखें किलोमीटर है तो प्रति घंटा में जाएगा, 40 का 19 यहाँ घंटा है था तो इसलिए प्रति घंटा। अब कहता है कार का जो चाल है, कार का चाल, कार की चाल। तो कार का चाल कैसे निकल, जितना उसका चाल है 65 चाल है रेल का चाल। तो देखिए ना कार का बोलता है जितना उसका चाल है, इसमें लिखा हुआ है देखिएगा कि रेल की औसत गति का 4/5 है। तो इसका 4/5 है जो आएगा ना, जितना इसका है इसका 4/5 जो आएगा वो कार की चाल हो जाएगा। तो 13 चौको 52 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेल की चाल है। तब पूछ रहा है आपसे तो दूरी 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो कौन, तो कार का दूरी, कार दूरी तय किया तो ही रखिए ना। तो 52 ध्यान दीजिएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चलता कितना है, कार चला कितना है 22 घंटा। तो कितना दूरी, तो इसमें 22 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1114, मतलब 1114 किलोमीटर। ये आपका 1144 सॉरी, इसको गुना कर लीजिएगा अपना 1144 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। आगे देखा जाए क्या है, कार दूरी तय किया है 1144। आगे एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कहता है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से, ध्यान दीजिएगा, समय से 5 मिनट फिर पहले पहुंचता है। 5 मिनट देरी है फिर पहले पहुंचता है, तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी। देखेंगे इस सवाल को समझने से पहले वो कॉन्सेप्ट समझिए। देखेंगे क्या देर रहेगा और पहले रहेगा, चाहे कभी पहले दे देगा चाहे कभी देर दे देगा, चाहे कभी दे देगा दोनों बार देरे दे देगा, चाहे दोनों बार पहले दे देगा। यही पहले, तो ध्यान दीजिएगा 2 रंग तो जोड़ के और 1 रंग तो घटा के, तो ये 2 कलर मतलब ये क्या है, ये देर है ये पहले है, 2 जैसा है कि नहीं। तो 2 रंग तो जोड़ के या 1 रंग तो घटा के, तो 2 रंग तो जोड़ के मतलब जोड़ का चिन्ह, यहाँ 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तो घटा कर, 1 रंग है जैसे देर दोनों सेम चीज है ना, तो 1 रंग है तो घटा के 1 रंग तक घटा के। इस पर क्या निकलता है, ये बहुत टीचर पढ़ा दीजिए और समझाए नहीं तो आज के बाद कंफ्यूजन दूरी हो जाएगा। यह फार्मूला पर हमेशा अंतर निकलता है, ये दोनों में हमेशा अंतर बाहर होता है, हमेशा अंतर निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो इस पर बैठा देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कहता क्या है कि ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब बी कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो ए का चाल है, ध्यान दीजिएगा ए का चाल कितना है 3 किलोमीटर, बी का चाल कितना है 4 किलोमीटर। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, टोटल दूरी आ गया। तो देखेंगे टोटल दूरी में यहाँ से भाग देंगे, दूरी में क्या है चाल है, तो दूरी में चाल से भागा दीजिएगा तो इससे इधर टाइम आएगा, तो 4 टाइम आ गया और इधर 3 भी आ गया इसका टाइम। तो अब कह रहा है कि यही दूरिया को, अब देखेंगे क्या है, एक बात और समझ लीजिएगा, इधर अंतर कितना का, टाइम का अंतर इधर कितना का आया है, इधर टाइम का अंतर 4 और 3 में अंतर आया, 1 का अंतर आया। लेकिन उधर देखिए सवाल में अंतर देखिए क्या है, तो सवाल में अंतर
अंतर देखेंगे इस पर, तो सवाल में अंतर देखेंगे इस पर, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर का इस पर सवाल में देखेंगे तो क्या कह रहा है, दोनों बार देखिए ये देरी, 5 मिनट देरी दिया है, देखेंगे अंत 5 मिनट, 5 मिनट देरी मतलब देर। अब फिर आगे पढ़िएगा तो 5 मिनट पहले बोला है, तो 5 मिनट पहले बोला है। तो यहाँ देखिएगा ये 2 रंग है क्या, तो 2 रंग तो जोड़ के था 5 और 5 10 मिनट, 5 और 5 10 मिनट, 2 रंग तो जोड़ के 5 और 5 10 मिनट हो जाएगा ना। तो इधर वो क्या आता है, इस पर ये फार्मूला पर क्या बाहर होता है, अंतर बाहर होता है ना, ये फार्मूला पर अंतर बाहर होता है। इधर अंतर 1 का लेकिन अंतर है 10 का। तो टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी कितना है, तो अंतर टोटल दूरी कितना है 12। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 किलोमीटर, तो 12 का कितना हो जाएगा, तो 12 दहाइयाँ 12 दहाइयाँ 120। अब देखेंगे ये मिनट है, लेकिन आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है, ध्यान दीजिएगा, आंसर आपको दिया है 1 किलोमीटर में, ध्यान दीजिएगा, यही तो मेन बात आपको पकड़ना है। तो आंसर दिया है किलोमीटर में, तो उसको घंटा में ले जाएंगे क्या, क्योंकि घंटा किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो मिनट में नहीं जाएंगे, तो इसको घंटा में ले जाएंगे। तो 60 से भाग, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से काटिएगा, 6 दूना का 12, तो ऊपर खाली 2 बचा, तो 2 किलोमीटर ये आ गया, 2 किलोमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, तो उसके घर का दूरी है 2 किलोमीटर। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या आगे देखा जाए क्या है, इस पर है ना एक और मतलब सेकंड ट्रिक बहुत टीचर बताते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। ट्रिक है क्या ट्रिक है, ऊपर में चालों का गुना कर देंगे, ऊपर में चाल का गुना मतलब V1 गुने V2 और नीचे में दोनों चाल का अंतर V1 बट्टा V2 आई गुना में टाइम का अंतर मतलब T1 है वो T2 का अंतर, यही ना, तो T1 T2 का अंतर, ये फार्मूला पर तो इस सेकेंड मेथड बन जाएगा। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, इसीलिए इसको उतार लीजिएगा। तो V1 कितना है, चाल कितना है, ये 3 और 4 है, तो 3 गुने 4, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, चाले का अंतर लिखना है, तो चाल अंतर कितना हो जाएगा 1, और टाइम का अंतर कितना आया है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइम का अंतर कितना आया है, देखिए ना, टाइम का अंतर उससे देखना है, इधर वाला से देखना है, देखेंगे इससे कोई मतलब नहीं, भागा देने से कोई मतलब नहीं, एलसीएम मेथड नहीं है कि इधर देखेंगे, ये एलसीएम मेथड था तब ना इधर देखे थे, तो इधर सिर्फ देखना है देर वाला में। तो अंतर कितना है यहाँ 10 का, इसको घंटा में ले जाने के लिए 60 से 0 0 6 से काटिएगा 2 मरतबे में, 2 आपका आंसर हो जाएगा ना। तो आपका इस पर भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस लगता है कि बहुत हार्ड को चैप्टर है, बहुत स्टूडेंट के लगता है ना कि बहुत ही हार्ड चैप्टर, लेकिन हार्ड उड कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। देखें क्या, थोड़ा लाइट बार देते हैं, ध्यान दीजिए क्या, बहुत ही इजी है, देख कर आते हैं लाइट यहाँ से, ठीक है, लाइट बार दी। अभी बहुत ही इजी चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, खाली समझने का फेर है, इसमें समझिए, टाइम को समझिए, दूरी को समझिए, चाल को समझिए, बस खत्म हो गया टाइम एंड डिस्टेंस। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए P किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण किलोमीटर कम हो गया, तो इस दूरी को 8 घंटा में तय किया, तो निम्न में सर क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी और चाल कितना है, दूरी या बट्टा, ये दूरी बट्टा चाल समय होता है, याद रखिएगा, दूरी या बट्टा चाल क्या होता है, ये समय हो गया, समय होता है ना, समय, तो यही फार्मूला पर बैठेगा। तो एक P किलोमीटर से पहले चल रहा था, लेकिन कोई एक फिसिल गया, पहले तो P से चल रहा था ना, तो फिसिल गया तो कम जाएगा, मतलब कम जाएगा तो मतलब माइनस, तो फिसिल गया तो कम जाएगा, तो ऊपर में दूरी या बट्टा में चाल है, तो दूरी बट्टा चाल समय हो गया, तो ये समय है, तो इधर भी समय लिखाएगा, तो ये समय इधर इसमें क्या दिया है, इसमें समय कहता है कि समय लगता है आर लगता है, देखिए ना इसमें लिखा हुआ है कि 8 घंटा लगता है। क्वेश्चन नंबर क्या
8 घंटे लगता है, तो ये दूरी बट्टा 40 8 घंटा लगता है। अब ऑप्शन में दिया क्या है, देखिए गौर कीजिएगा, ऑप्शन में दिया है 1/r, 1/r दिया, तो यहाँ से दिमाग लगा ले, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब इसी को उलट दीजिएगा, ए बराबर के इस पर उस पर सेम काम कर सकते हैं, तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो है, तो ये चल जाएगा, p ऊपर चल जाएगा, q नीचे आ जाएगा, q भी ऊपर चल जाएगा, a जो ऊपर था तो ये नीचे आ गया, तो इधर उल्टे तो उधर भी उल्टेंगे तो 1 उधर चल जाएगा, r नीचे चल जाएगा। तो ये ऐसा ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन में है क्या, 1/r है, 1/r बराबर का, उसके बाद p - q, सही बात है। वही बात को इसको ऐसे लिखा हुआ है, और इसको लिख सकते हैं 1/r, इसको 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा कि नहीं, तो इसको ऐसे लिख दिया, तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी है। ये 2 स्थान है, ए और बी, एक राजमार्ग से, मतलब ए से जाएगा बी तक ले, तो ये दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है शायद, तो 100 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस। अब कहता है एक कार ए से तथा एक कार बी से रवाना होती है, और दोनों एक ही दिशा में, एगो कार रवाना होती है, तो मान लेते हैं कि एगो कार रवाना होती है, दोनों एक ही दिशा में चलता है 5 घंटा, वे एक दूसरे के, एगो कार है, तो एगो C1 कार है, ध्यान दीजिएगा, एगो C1 कार है, एगो C2 कार, दोनों देखेंगे, इसका एगो कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो घटता है, घटाव का चिन्ह, देखिए कहने का मतलब है, ऐसे कहिए ना कि एक के दूरी को 2 आदमी मिलकर तय करेगा, वो उधर से आएगा, इधर से जाएगा, तो देखेंगे सेम डायरेक्शन रहेगा तो घटेगा, ऐसे समझिएगा। इसके लिए ये वो कंसेप्ट आप जानिएगा तो बहुत आसान लगेगा। ये सेम डायरेक्शन रहेगा, जैसे ये सेम डायरेक्शन, ध्यान दीजिए क्या, तो सेम डायरेक्शन रहेगा, जैसे कि सेम डायरेक्शन क्या कहा जाता है, एगो इधर से जा रहा है, फिर एगो इधर से जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, सेम डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन कंसेप्ट है वो जान लीजिए। सेम डायरेक्शन में ये चाल जुट जाता है, जैसे 2 चाल रहेगा ना, तो एगो V1 चाल रहेगा, एगो V2 चाल रहेगा, तो याद रखिएगा, ये V1 चाल रहेगा, एगो V1 चाल रहेगा, और 2 आदमी रहेगा तो 2 तो चाल पक्का रहबे ना करेगा, तो इस चाल क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, तो चाल यहाँ घटेगा, ध्यान दीजिएगा, चाल यहाँ घटेगा। अगर ध्यान दीजिएगा ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा, सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, याद रखिएगा घटता है। अब देखेंगे अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा डायरेक्शन रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो एगो इधर से आएगा, एगो उधर से आएगा, तो इसमें क्या होता है, चाल हमेशा जुट जाता है, चाल इसमें जुट जाता है, ध्यान दीजिएगा, चाल इसमें जुट जाता है, कैसे जुटता है वही बात बता देंगे। तो यहाँ एगो V1 चाल रहेगा, एगो V2 चाल रहेगा, तो चाल जुट जाएगा। अब कैसे जुटता है, मान लेते हैं कि कोई दूरी तय करना है, कोई दूरी तय करना है, मान लेते हैं कि यहाँ 100 किलोमीटर दूरी तय करना है, चाहे यहाँ ले लीजिए 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर दूरी तय कर रहा है, ये 50 किलोमीटर को दोनों मिलकर दूरी तय कर रहा है, समझ रहे हैं बात। जैसे ट्रेन जैसे 2 गो रहता है ना, मान लेते हैं कि तो देखते हैं जैसे एगो इधर से आती है, एगो उधर से जाती है, तो वो दूरी को मतलब जल्दी तय करता है, इसका मतलब उसका भी ट्रेन का चाल और इसका भी ट्रेन का चाल जुट गया है, तो इसीलिए जल्दी हो जाता है, तो चाल यहाँ से जुट जाता है, याद रखिएगा। ऐसे समझिए ना कि देखिएगा ये 50 किलोमीटर है, तो एक कुछ चाल रहेगा तो ये तय करेगा, एक कुछ चाल रहेगा तो ये तय करेगा, तो दोनों मिल कर तय किया, इसका मतलब चाल यहाँ जुड़ता है, तो जुड़ता है, यहाँ चाल जुड़ता है, तो याद रखिएगा। ऐसे
सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। इसे कहिए ना कि सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे रहेगा चाल, एगो इधरे से, हम भी इधरे से, एक और आदमी इधरे से रहेगा, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अपोजिट रहेगा, एगो इधर से एगो इधर से, एगो इधर से एगो इधर से, अपोजिट रहेगा ना तो जुट जाएगा। याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिए। क्या तो यहाँ से आपको यही सवाल है, देखेंगे मान लेते हैं कि यहाँ एगो C1 ए कार 1 है, एगो कार 2, तो ई मतलब क्या कहता है, एक ही दिशा में, देखेंगे ध्यान दीजिएगा, कहता है एक ही दिशा में, एक ही दिशा बोलेगा तो समझिए कि सेम डायरेक्शन, अब विपरीत दिशा बोलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन। तो एक ही दिशा मतलब चाल यहाँ घट गया, तो कितना दूरी, 100 किलोमीटर को 100 किलोमीटर का घंटा, 5 घंटा, तो ये 5 घंटा, इसका मतलब दूरी बट्टा चाल, यहाँ समय पता चल जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। क्या दूरी बट्टा समय, यहाँ चाल पता चल गया, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। फिर देखिएगा अपोजिट एक बार है, मतलब देखिए ना इसमें लिखा हुआ है कि वही दूरिया को अपोजिट जब लगाता है, वही दूरी को मतलब 100 किलोमीटर एक दूसरे की ओर, मतलब अपोजिट है, उधर से आई इधर से, अपोजिट जब करता है ना तो एक ही घंटा में तय करता है, तो एक से भागा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दूरी या बट्टा चाल, यहाँ देखिएगा दूरी या बट्टा समय, यहाँ चाल हो गया, तो यहाँ देखिए इसका चाल कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका दोनों का चाल कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, तभी चाल इसका कम था, तभी तो समय इसका ज़्यादा लगा था। इसका चाल देखिएगा, इसका चाल ज़्यादा है, तभी तो 1 घंटा में दूरी तय कर लिया था। तब यहाँ से क्या पूछ रहा है, तब पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि तेज चलने वाली कार की गति ज्ञात करना है, तेज चलने वाली। तो यहाँ से निकाल दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ से इसको घटा लीजिएगा, तो यहाँ से घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जुट जाएगा, यहाँ जुट जाएगा, सॉरी, तो यहाँ जुट जाएगा, अपोजिट है तो जुटेगा ना, तो यहाँ से घटा लीजिएगा तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो C2 सेम चीज़ था, ये भी C2 सेम चीज़ है, मतलब कार 2 का चाल है, कार यहाँ 2 का भी चाल है, तो कट जाएगा, तो C1 यानी 2C1, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 60, यहाँ जोड़ दिए हैं, तो जोड़ दिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ 120 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 60 मीटर। तो ये C1 का चार्ज कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई, तो वो 60 किलोमीटर, तो तेज वाला पूछा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा। और बाद देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी समीकरण पर निकाल लीजिएगा, दूसरा का निकालना है तो कोई भी समीकरण पर निकाल लीजिए ना, तो यहाँ समीकरण मान लीजिए कि यहाँ देखिएगा C1 माइनस C2, अब बराबर क्या आया था, 20 आया था, यहाँ 20, तो C1 का वैल्यू कितना आया है, C1 का वैल्यू कितना आया, 60 आया, तो 60 रखेंगे तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 40 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस उधर जाएगा तो उधर, अरे इधर जाएगा, कहने का मतलब यहाँ देखिएगा 20 आया। अब देखिएगा C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 40, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो C2 का 40, तो ये बड़का पूछा है तो तेज गति वाला, तो 60 किलोमीटर घंटा हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या, ये 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अपनी समान चाल की 3/4 से चलने पर एक व्यक्ति को अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके समय अपने कार्यालय उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला समान समय कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं अनुपात में, 3:4, तो 3:4 लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 3:4 लिख सकते हैं। अब कहता है तो ई कितना की स्पीड है, 3:4 से, तो ई चाल आ गया, तो ई चाल आ गया, तो कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, ये देखें क्या, तो इसका चाल का उल्टा टाइम होता है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो 4/3 आ जाएगा, तो इसका उल्टा आ जाएगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा, तो अनुपात में यहाँ टाइम में अंतर कितना है, 1 का, लेकिन अंतर आ रहा है 20 का, तो 20 का अंतर आ रहा है, तो क्या चाल पूछ रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, तो पहुँचने में क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर में पूछ रहा है, तो पहुँचने वाला समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है, तो आप अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 चौका, ये 20 चौका कितना हो गया, 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 चौका 20 तिहाई का यहाँ 60 हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो इसमें देखना है समान कौन था
और ये समान कौन था, मतलब वर्तमान कौन है, वर्तमान प्रेजेंट कौन है, समान कौन है। तो कहता है कि देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस समान चाल की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है समान चाल की तुलना में। तो इसका मतलब है ई हो गया क्या, वर्तमान हो गया। यहाँ से देखेंगे ई वर्तमान हो गया, आई कितना हो गया, ई क्या हो गया, ई हो गया ई समान हो गया, समान। तो समान चाल यहाँ चाल होगा, समान चाल कितना था, ये कहने का मतलब ऐसे देखिए ना, ऐसे जो देरी से पहुंचता है इसका मतलब है, एक के बार में पकड़ लीजिएगा, देरी से पहुंचता है इसका मतलब कि बाद में चाल कम गया है। तो ये शुरू में चाल मतलब समान चाल इसका कितना था, ये समान चाल कितना था, ये 4 का स्पीड था, अब वर्तमान में 3 हो गया, इसका मतलब कम गया, तभी तो लेट हो गया। तो ये वर्तमान हो जाएगा, ये समान पूछा है, तो समान चाल से कितना में पहुंचेगा, तो ये 60 में पहुंचेगा। तो आपका 60 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। एगो व्यक्ति है, देखिए क्या है, ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ए से बी है, मतलब एगो दूरी है ए से बी। ए कहने का मतलब एक के दूरिया को जा रहा है इधर से क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उधर से आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम बताए थे, आपको याद है ना, ये सवाल कै नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है, याद है। तो सेमे दूरिया को जाएगा और सेमे दूरिया को आएगा, ये सेमे दूरिया को जाएगा, सेमे दूरिया को आएगा अलग अलग चाल से, एक के दूरिया को जाएगा अलग चाल से, आएगा अलग चाल से, तो उसका औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, जहाँ x y अलग अलग चाल है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुने 60 गुने 40, और यहाँ 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य 76 के 24 दूना का 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड से भी इसको बना सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि चाल कितना है, एगो का चाल कितना है, ध्यान दीजिएगा कितना है, एक एगो का चाल कितना है, ध्यान दीजिए इसमें दिया हुआ है, एक ए से बी जाता है, तो ए का चाल कितना है, एगो का चाल कितना है 60 किलोमीटर, एगो का दूसरा का चाल कितना है 40 किलोमीटर। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इसका टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम आ जाएगा, यहाँ कितना टाइम आ जाएगा 3 टाइम। तो 2-3 मिलकर काम करेगा, तो यही दूरिया को अब कितना के स्पीड निकालना है, मतलब चाल निकालना है। तो दूरी या बट्टा, ये दूरी बट्टा इस समय, तो 3 ई लगाया 2 समय, आई लगाया 3 समय, तो टोटल समय कितना 5। तो यही दूरिया के एक बार गया है, फिर एक बार